प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी जो पढ़ाई है ये क्रमवार ढंग से आपकी कक्षा 8 की जो सरकारी पुस्तक है उसको क्रमवार ढंग से हल किया जा रहा है और आपको इसको लगातार भेजा जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और फ़ायदेमंद है तो आप इस चीज़ को किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो आप इस चैनल से जुड़ करके और इसको आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बात, मैं लगातार ढंग से जो है वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो किसी भी वीडियो को जैसे कोई पढ़ती है वीडियो तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए एक सब्सक्राइब नाम का एक बटन होता है। अगर आप उसके ऊपर प्रेस कर देंगे, यानी लाल बटन जो होता है सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको अगर प्रेस कर देंगे और एक साइड में घंटी का निशान बन के आता है उसको टच कर देंगे, तो जो भी वीडियो आपकी डाली जाएगी वो वीडियो आपके पास सबसे पहले और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप जो आपके स्कूल का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हर वीडियो आराम से पहुंच जाएगी। और आपके स्कूल का मकसद किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा कमाना नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था से जोड़ करके पढ़ाने के बारे में एक सोच रखी गई है। बाकी किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं है और आपसे किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लिया जा रहा है। तो पढ़ाई के क्रम में मैं आपके सामने ये देखिए प्रश्नावली 4C का बीजगणित है। 4C का प्रश्न संख्या 1 लेकर के आया हूँ, लिखा हुआ है प्रसार कीजिए। और इस प्रश्नावली में इसी तरह के सवाल होंगे, यानी कि इसमें 3 पद के सवाल होंगे और इन सवालों में मैंने आपके सूत्र लिख रखे हैं। इन सवालों में 4 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग होना है। सबसे पहले आपका लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे तो क्या होता है a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इन सारे सूत्रों का मैं एक प्रकार सारे सूत्रों को लिख करके एक प्रकार से सारे सूत्रों का वर्णन कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो सर्व समीकरणों के नाम का एक वीडियो बना करके मैंने डाला था, अगर आप चाहते हैं तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका है a - b + c का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² + c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। फिर अगला आपका सूत्र होता है a + b - c का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे तो a² + b² + c² प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। और अगला सूत्र होता है a - b + c का होल a - b - c का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² + c² माइनस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का 2ca। यानी कि ये 4 सूत्र जो हैं आपके इन सवालों में प्रयोग आने वाले हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत ही सरल सवाल है, आराम से लग जाएंगे। आपको सिर्फ एक बार अच्छे से इस बात को समझना और देखना पड़ेगा कि आपके सूत्र को कैसे ढाला और देखा जा रहा है। और एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आप आने वाले हर सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका लिखा हुआ ए के ही फॉर्म में a + 2b और प्लस का 3c, यानी a को a मानो, 2b को 2b मानो और 3c को c मानो। और a + b + c का ही, यानी दोनों निशान हमारे प्लस के ही हैं, तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा आपको इसी से पकड़ में आ जाएगा। सूत्र में निशान को पकड़ना है कि यहाँ पर सूत्र कौन सा लग रहा है। ये 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, तो आपके सवाल में दिखाया जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगना है। यानी देखो ये प्लस दोनों निशान प्लस के हैं, तो यानी हमको सूत्र ये लगाना है प्लस वाला, इसके हिसाब से हमारा सूत्र चलेगा। तो इसको a माना, इसको हमने b माना, इसको हमने c माना, तो a², तो a को क्या लिखेंगे a², फिर प्लस b², तो b हमने क्या मान रखा है 2b, तो हम लिखेंगे 2b और उसके बाद का होल स्क्वायर। फिर प्लस c², तो c हमने क्या माना 3c, तो 3c का होल स्क्वायर। फिर प्लस लिखा हुआ 2ab, तो क्या लिखेंगे इसको 2 × a का मान हमारा a है और b का मान हमारा 2b है। उसके बाद प्लस 2bc लिखा है, तो हमको लिखना है 2
और बी सी, तो बी हमारा इंटू बी हमारा क्या है 2b इंटू सी हमारा क्या है 3c, तो हम 3c लिख देंगे। और उसके बाद प्लस 2ca, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू सी कितना हमारा 3c इंटू, और ए कितना हमारा है, ए है हमारा ए, तो क्या हो जाएगा ए। अब इस चीज़ को हमको गुणा करते हुए हल कर लेना है। ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 तरीका 9c का होल स्क्वायर प्लस, इसमें जितने अंक है अंक से गुणा कर लें, अक्षर से अक्षर गुणा करेंगे। 2 और 2 गुणा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ए और 1 गुणा क्या हो जाएगा ए और बी का गुणा ए बी, फिर प्लस 2 और 3 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और बी और सी गुणा कितना हो जाएगा बी सी, यानी 12 बी सी। और उसके बाद ये प्लस का निशान लगा है आपका, लिखा हुआ है 2 3, आगे कोई अंक नहीं है तो अंक का गुणा कर लो, 2 3 गुणा कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, सी और 1 गुणा कितना हो जाएगा सी ए। और आपका सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है और यही आपका हो जाएगा उत्तर। इसी को हम लिख सकते हैं उत्तर, यहीं पर सवाल आपका पूरा होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका देखिए लिखा हुआ है 2p माइनस क्यू माइनस 3r। तो इसका सूत्र जो है आपको मैंने ऊपर बता रखा है कि सूत्र कौन सा पकड़ना है। आपको नीचे देखिए आपका 2 नंबर सवाल लिखा हुआ है, ये दोनों देखिए निशान माइनस के हैं, तो हमको वही सूत्र पकड़ना है जिसमें दोनों निशान माइनस के हैं। तो हमको एक सूत्र देखिए सबसे नीचे दिख रहा होगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और एक आपको बात इन सूत्रों में दिख रही होगी, एक बात कॉमन सी, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इन सूत्रों को याद नहीं करना पड़ेगा। कॉमन सी बात आपको ये दिख रही है कि जिसमें सारे निशान प्लस के होते हैं उसमें देखिए सारे निशान हमारे प्लस के ही रहते हैं। और जिस पद में बीच वाला, यानी इसको आप पहला बोल सकते हैं, जिस पद में बीच वाला पद माइनस का हो, बीच वाला पद माइनस का, उसमें शुरुआत के 3 चीज़ें आपकी हमेशा सेम रहती, तीनों सूत्र में, चारों सूत्र में ये चीज़ें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब में एक रहता, हमेशा कभी नहीं बदलता है। इन 3 पदों में परिवर्तन होता है। कैसे होता मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पहला पद ये माइनस का है तो शुरुआत के 2 पद माइनस के हो जाएंगे, और अगर अंतिम पद माइनस का है तो अंतिम 2 पद माइनस के हो जाएंगे। और अगर बीच में 2 पद माइनस के हैं तो ध्यान देना, एक आगे वाला होगा एक किनारे वाला माइनस का होगा, बस। और बाकी सब वही अक्षर रहते हैं, वही अंक रहता है, निशान आपके रहते हैं, बस निशानों में कुछ परिवर्तन होता है, वो चिन्ह के हिसाब से परिवर्तन होता है। तो सूत्र अगर आप समझ लेंगे तो आपको सूत्र को याद नहीं करना पड़ेगा। तो सूत्र आपका यही लगना है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसी पे विस्तार करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका 2p को हमने a माना, q को हमने b माना और 3r को हमने c माना। अब इसी पे शुरू हो जाएंगे। तो इसको जब लगाएंगे तो a स्क्वायर होता है, तो a क्या है आपने माना 2p, तो क्या लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर होता है तो b क्या है आपका q, तो q का होल स्क्वायर, प्लस c का होल स्क्वायर, c क्या है आपका 3r का होल स्क्वायर। फिर अब क्योंकि अगर बीच के 2 पद माइनस के हों तो एक आगे का एक किनारे का पद माइनस का होता है, तो माइनस का निशान लगाएंगे। फिर लिखा 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए का मान क्या 2p इंटू b का मान क्या ab होता है तो p, सॉरी q होगा। फिर प्लस का निशान, माइनस का 2ab प्लस का 2bc, तो ये आपका 2 इंटू बी कितना है q इंटू सी कितना है 3r, वो आपको दिख रहा होगा बराबर 3r। उसके बाद फिर माइनस का निशान क्या होता है 2ca, तो 2 लिखेंगे और c कितना हमारा है 3r, तो 3r, और इंटू a कितना हमारा है, a हमारा है 2p, तो क्या लिख देंगे हम 2p, ये 2p लिख गया। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं। जब 2p को हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी
4p का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर को गुणा 3r स्क्वायर गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हमारा 4p और q गुणा कितना हो जाएगा pq, फिर प्लस 2 3 गुणा करेंगे 3 दूनी 6, क्यू आर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा QR, फिर माइनस 3 को 2 गुणा करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 R और P हो जाएगा RP, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। बस एक बार समझ लीजिए तो सवाल लगाना बिल्कुल आसान, और अगर थोड़ा सा दिमाग आपका हट जाएगा तो सवाल आपको परेशान कर देगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, आपका लिखा हुआ है -3x + 2y - z का होल स्क्वायर। इसका देखिए सूत्र ऐसे हमने नहीं लिखा है, पर इसका सूत्र जो होता है वो भी सरल ही होता है, उसमें कुछ कठिन नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसका सूत्र बता दे रहा हूँ। इसका उसी तरह का सूत्र होता है, यानी कि जैसा सूत्र आपका ये होता है इसी तरह का सूत्र आपका ये होगा। इसी में यानी पहला पद अगर माइनस का होगा, तो हमारा पहला और अंतिम पद क्या हो जाएगा माइनस का। यानी कि आपका ये वाला सूत्र और जो आप सवाल अभी लगाने जा रहे हैं, दोनों सूत्र एक के जैसे ही चलते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस का b और प्लस का c का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 2bc माइनस का 2ca। इसी तरह से इसका विस्तार शुरू हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे विस्तार करना शुरू करेंगे। इस 3x को हमको a मानना, 2y को b मानना, z को c मानना। a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर यानी z का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू a का मान कितना है 3x तो 3x इंटू b का मान कितना है 2y तो 2y प्लस 2bc तो क्या लिखेंगे 2 इंटू b का मान कितना है 2y इंटू c का मान कितना है z तो z, इधर नीचे आ जाएंगे 2ca तो माइनस का 2 इंटू c का मान कितना z इंटू a का मान कितना 3x। इसको हल कर देंगे 3 तरीका का 9 कितना हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3 2 3 2 तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 x और y 12xy, फिर प्लस तो प्लस 2 2 2 दूनी 4y और z, फिर माइनस तो माइनस 2 और 3 2 तिहाई 6 z और x क्या हो जाएगा zx, और यही आपका हो जाएगा उत्तर या आंसर। तो आपके 3 खंड हो गए हैं, और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये देखिए आपके 2 सवाल मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं, एक 3 इधर हो गए, चौथा खंड आपका लिखा है 2x - 3y + 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद m + 3n - 4p का होल स्क्वायर। तो इन 2 सवालों को मैंने इकट्ठा इसलिए रखा है कि आप इनको अपने आप खुद लगाएं। एज ए होमवर्क के रूप में मैं इन सवालों को हल नहीं करूंगा, इन सवालों को आप हल करके देखें, क्योंकि लगाने का मेथड कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे मैंने पिछले सवालों को लगाया उसी तरह के सवाल आपके ये लग जाएंगे, और किसी प्रकार की दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। बस एक बार सूत्र आप जो मैंने वो भेजे थे उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और सूत्र के हिसाब से भेजिएगा। यानी कि पहला सवाल देखिए आपका माइनस वाला है और दूसरा किनारे माइनस वाला है। अगर ये माइनस तो आगे के 2 पद माइनस, और अगर ये माइनस तो पीछे के 2 पद माइनस। इससे आपका विस्तार हो जाएगा। और इसी के रूप का देखिए सवाल लिखा हुआ है, किनारे का पद माइनस है तो सूत्र में किनारे के 2 पद क्या हो जाएंगे माइनस के। चलिए मैं इसका विस्तार करता हूँ, और 2 सवाल आपको घर में खुद लगाना अपने आप से।
और आप अपनी बुक खोल करके कोशिश करें कि सारे सवालों को लगाएं, पर इन दोनों सवालों को आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए, आपको ये 7 को हम ए मानेंगे, 4 ए को हम बी मानेंगे और 3 बी को हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। और इसी से हम विस्तार करना शुरू करेंगे। तो ए स्क्वायर ए माने क्या होता है, 7 का होल स्क्वायर, सात का होल स्क्वायर। और उसके बाद बी स्क्वायर होता है, तो बी माने क्या होता है, 4 ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस का सी स्क्वायर, तो सी मीन्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 बी का होल स्क्वायर। फिर क्योंकि किनारे का पद माइनस का, इसका मतलब किनारे के 2 पद माइनस करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ए बी, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान कितना, 7 इंटू बी का मान कितना है आपका 4 ए, तो 4 ए माइनस 2 बी सी, तो क्या लिखेंगे, 2 बी का मान कितना है 4 इंटू गुणे निशान लगा देंगे 4 ए इंटू बी सी का मान कितना है 3 बी। और उसके बाद किनारे के 2 पद माइनस होने, तो -2, और उसके बाद सी का मान कितना है 3 बी आपका लिख दिया मैंने, और उसके बाद इंटू 7, यानी यहाँ पर आप इंटू लिख दीजिए 7, ये लिख गया हमारा ये 7। अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, प्लस 4 क्यू को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 क्यू का स्क्वायर, प्लस 3 त्रिका 9 बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 को 7 को 4 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 को 4 से गुणा करेंगे 14 चौको 56, यानी कि 56। ए यहाँ पर है, इसमें कोई अंक नहीं, तो ए को ऐसे हम उतार लेंगे, फिर ये माइनस का निशान हो जाएगा, फिर 2 4 3 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ए यहाँ है, बी यहाँ कितना हो जाएगा ए बी माइनस 3 2 3 7 आपस में गुणा करेंगे 2 3 7, तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। बहुत आराम सवाल लग जाएगा, बहुत आसान सवाल है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल आपका देखिए लिखा हुआ है 2x माइनस का 9 प्लस का 5y, तो वही आपका सूत्र लगेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप पीछे सूत्र को देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब क्योंकि इसमें बीच का पद माइनस का, इसका मतलब ये है कि आगे के 2 पद माइनस के हो जाएंगे, तो उसी से हम चलाएंगे अपने सवाल को। क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर। अब क्योंकि आगे का पद माइनस, इसलिए 2 पद हमारे माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना 2x इंटू बी का मान कितना 9, और उसके बाद माइनस 2bc, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी का मान कितना 9 इंटू सी का मान कितना 5y, तो 5y। अब और उसके बाद प्लस 2c है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू सी का मान कितना है 5y, और उसके बाद आपका a का मान कितना है 2x, तो गुणे कितना हो जाएगा 2x। इसको हम हल कर लेंगे, 2x को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4x का स्क्वायर, प्लस 9 को 2 बार 9 9 81, उसके बाद प्लस 5y को 2 बार 25y का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 2 9 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, x लिखा तो x हो जाएगा माइनस 2 9 5, तो 9 दूनी 18 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर y है तो कितना हो जाएगा y, ये 2x था, सॉरी ये आपका 2, और उसके बाद BC होना चाहिए, तो B हमारा 9 है, C ठीक है, हाँ y ही होगा। फिर प्लस 2 5 और 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, x और y गुणा क्या हो जाएगा xy, और यहीं पर आपका सवाल पूरा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं उत्तर। तो बहुत ही आसान सवाल है, आराम से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
इस सवाल में आप देख रहे होंगे कि कोई अंक नहीं है, पर बहुत ही आसान सवाल है, आराम से लग जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देखें, बस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सवाल आराम से आपका लग जाएगा। इसको हम a मानेंगे, इसको हम b, इसको c मानेंगे, तो a स्क्वायर, तो a आपका क्या है वो आप देख सकते हैं, एक्स वाई, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या आपका वाई जेड का होल स्क्वायर, प्लस सी क्या है जेड एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2ab होता है, तो 2 क्योंकि सारे इंसान प्लस के ही हैं तो हमारा सारे इंसान प्लस के ही होंगे, 2ab तो क्या होगा 2 इंटू ए का मान क्या है एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे एक्स वाई, इंटू बी का मान क्या है वाई जेड, तो क्या लिखेंगे वाई जेड, एक पद 2ab हो गया 2bc, तो प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है वाई जेड, और इंटू सी का मान कितना है जेड एक्स, तो जेड एक्स, फिर प्लस 2ca होता है, तो 2c का मान कितना है गुणे जेड एक्स, गुणे ए का मान कितना है एक्स वाई, तो एक्स वाई, इन सबको गुणा कर दीजिए आपस में, आराम से सवाल आपका लग जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब मैं, आप उसे समझ सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रफ में समझा दे रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ है आपका एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई गुणे एक्स वाई। जब कभी भी दो अक्षर हमारे मिल जाते हैं और वो आपस में गुणा करते हैं तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं, यानी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और प्लस इसी से इसमें भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, प्लस इसी तरह इसमें भी हो जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा 2 है तो हमारा 2 तो रहेगा ही, और उसके बाद x जो अक्षर हमारा मिल जाए, इसको भी आप रफ में से एक बार समझ लें। जैसे लिखा हुआ है 2 और एक्स वाई गुणा करना है वाई जेड से, तो आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा अक्षर मिल रहा है, क्योंकि सब गुणा ही हो रहे हैं, तो कौन सा अक्षर मिल रहा है, जो अक्षर मिल रहा है हम उसकी घातें जोड़ देंगे। जैसे वाई वाई मिल गया तो इसको लिख सकते हैं वाई घात 2, और जो अक्षर हमारा नहीं मिलता है उसको ऐसे जैसे लिखा वैसे उतार देंगे, यानी इसको लिखेंगे एक्स और वाई स्क्वायर और जेड, यानी कि अक्षर आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो अक्षर मिल जाएगा उसकी घातें जोड़ देंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको ऐसे ही हम उतार देंगे। तो आप इसमें देखें कि 2 हमारा 2 तो हमारा 2 हो गया, x यहाँ पर है, y यहाँ है, y यहाँ है, z यहाँ है, यानी क्या मिल रहा है हमारा y मिल रहा है, तो y का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और zx नहीं मिलता तो zx को ऐसे ही हम उतार देंगे। तो अगले क्रम में क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे हम, फिर क्या लिखा है y, और यहाँ है, इसमें देखिए y नहीं तो इसको y को से उतार लेंगे। अब z यहाँ है, यहाँ भी है, तो z को उतार देंगे हम, जेड स्क्वायर, यानी जेड का स्क्वायर हो जाएगा। x यहाँ है, इसमें x नहीं है तो हम x को ऐसे उतार लेंगे। फिर ये प्लस, तो प्लस का निशान लगा देंगे, और इसमें देखिए 2 तो 2, और z यहाँ है, इसमें z नहीं है तो z को ऐसे उतार देंगे हम z। x यहाँ है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद y यहाँ है, इसमें y नहीं तो क्या उतार देंगे y। और इस तरह से आपका ये सवाल भी हो जाता है पूरा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो उत्तर। और इस तरह से आपकी प्रश्नावली 4C का पहला खंड यानी पहला जो सवाल था उसके 8 भाग है, और 8 भाग आपके हल हो चुके हैं। और अगली वीडियो में आपको इसी से संबंधित सवाल नंबर 2 को समझाया जाएगा। आप इसको देखेंगे, समझेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, या आप मेरे नंबर पर, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो लोग मेरा नंबर 9794121297
पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके या यूट्यूब पर कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। तो आपको अन्य नई विधियों से, अन्य नए तरीक़ों से आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश हम लोग करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से अच्छे नंबर दिलाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही देखते रहे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम हमारा अच्छा है, पढ़ाई का जरिया अच्छा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।